Lord should protect your church, Lord. प्रभु इस कलीसिया को सुरक्षा दे। Whenever people are praying in this church, प्रभु जब कभी इस कलीसिया में लोग प्रार्थना your करेंगे, presence should come mightily and प्रभु fill them all up. सामर्थ के साथ आप Lord should open the door for this church. Lord should give new place for this church. Let's all pray. Let the place be a Bethesda, Lord. Let the church be a light in the place, Lord. और प्रभु ये जगह ज्योति का स्थान बने। Enlarge the territory of this church, Lord. प्रभु इस कलीसिया की बाउंड्रीज को और क्षेत्र को बढ़ा दे। Enlarge the boundary of the churches, Lord. Lord, bring the new souls to the church. Hallelujah. हालेलुया। It's a great privilege and honor to be here in this place. यह हमारे लिए बड़े आनंद और आदर की बात है कि आपके बीच में स्थान पर प्रभु में लेकर आया। I give all the glory and honor to my Lord Almighty God. और मैं सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को देता हूँ। I'm unworthy to stand in the presence. मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इस समय यहाँ पर स्थान पर खड़ा हो सकूँ, Let the Lord Almighty speak to us. लेकिन आइए परमेश्वर पिता हमसे आज बातचीत करे। Our calling is to go and preach the gospel and to preach about the revival. और उनकी जो बुलाहट है वो ये है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो ताकि कलीसियाओं में जागृति आए। At the year of 2014, we came to Delhi 2014 में फिर वो दिल्ली शहर में आए for a prayer ride. और प्रार्थना यात्रा के लिए। After finishing the ministry in Amritsar and Chandigarh and Ludhiana, we came on 2014. और 2014 में लुधियाना और चंडीगढ़ में सेवकाई को खत्म करने के बाद दिल्ली शहर के अंदर आए। उन्होंने प्रार्थना यात्रा यहाँ दिल्ली शहर में की। That time we came for the gospel. और उस समय वो सुसमाचार प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे। This time God has called us to preach about the revival. और इस समय परमेश्वर उनको इसलिए भेजा था कि वो जागृति के लिए सुसमाचार प्रचार करें। Can you read Luke 18:8? आप पढ़िए, लूका 18 की 8 में आया था। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will be found on the earth to have faith? वो कह रहा है मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत न्याय चुकाएगा, तो भी क्या परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या यहाँ पर विश्वास को पाएगा? God was telling, when the man was asking a question, God was telling, see, miracles and signs will be there. I'll deliver the people. लोग वहाँ पर पूछ रहे थे प्रभु से, क्योंकि वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, चिन्ह और अद्भुत काम हो रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे। But when the Son of Man returns, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र वापस आएगा, how many will find on the earth who have faith? और कितने लोगों को पाएगा जिनके पास विश्वास है? When Jesus is coming on the second coming, जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आ रहा है, there will be plenty of churches. बहुत सारी कलीसियाएं होंगी There will be mighty preachers, prophets. और बहुत सारे शक्तिशाली सामर्थी प्रचारक भी होंगे। But the Lord says, when I come, I cannot find the faith with the people. लेकिन प्रभु इस बात को बोल रहे हैं, मैं जब आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा लोगों में? So what we need to do, इसलिए आज हमें क्या करने की जरूरत है? as God has started the revival in India, जैसे परमेश्वर पिता भारतवर्ष के अंदर जागृति को लाना शुरू किया है, and God has started in every cities, और परमेश्वर पिता हर शहर के अंदर उस जागृति को ला रहा in है, every districts and villages, और हर जिले में हर गांव के अंदर प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। still Christianity is 2%. और लेकिन आज भी मसीहत केवल 2% है भारतवर्ष के अंदर। Every time when we face the consequence in the churches, there we say that the political leaders, they are the responsible. कई बार कलीसियाओं में इस बात को हम बोलते हैं कि इन सबके लिए जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। They said people are disturbed by some unwanted elements. और वो बोलते हैं कि लोग जो हैं तमाम जो अनचाहे लोगों से परेशान हैं। See, every time, wherever we go, in Delhi, in Punjab, even in Tamil Nadu, we face lot of problems. और वो बता रहे हैं कि जब कभी भी दिल्ली शहर में, दिल्ली से बाहर, पंजाब में, तमिलनाडु में भी जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। Why it's happening in some other cities and some other states? क्यों ये कुछ जगहों पर, कुछ
जिलों में, कुछ राज्यों में अक्सर पाया जाता है, Because the Lord has decided this place as a revival. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वहां पर जागृति आए, Lord is going to bring the revival in the cities. क्योंकि परमेश्वर पिता वहां पर उन शहरों में जागृति लेकर आ रहा है। Then Satan also knows that God is going to put a mighty fire on the states and the cities. और शैतान भी अच्छी तरीके से जानता है कि परमेश्वर की महान सामर्थी आग उन शहरों में आ रही है। Before God is going to do something else, the Satan wants to block the blessings. इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करना चाहे, शैतान चाहता है कि उन आशीषों को क्या कर दे, रोक दे। It was very happy that I saw many people were singing in the choir. I was feeling the Spirit of God. I don't know which church it is because I never knew that it will be in Delhi. I don't know. Morning, I pastor was coming to my place. I was in prayer. और मुझे नहीं मालूम था कौन सी कलीसिया में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब सवेरे यहाँ बच्चे आराधना कर रहे थे तो मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को महसूस कर रहा था। पास्टर ने जब बोला प्रार्थना करेंगे, I don't know how many will accept the word that God is speaking to you. मुझे नहीं मालूम कितने शब्द परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपसे बात करेगा। But when I came here, I was touched by one word. The last choir song was there singing. लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो आखिरी गीत के एक शब्द ने उनको छुआ। It's about all your heart, all your soul, all your mind, all और your वो ये था कि मैं तेरी स्तुति सारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारे मन से करूंगा। I praise God. This is a message from my side to speak about this. और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के लिए संदेश भी मेरी तरफ से यही था। Can I go to scripture Mark 12? क्या मरकुस की रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकालेंगे? Mark 12. I'll read it. I don't want to read it. I read it. Mark 12 from 29 says. मरकुस 12 उसको 29 आयत बोलता है। Jesus was asking about a leader, a teacher of a religious law. यीशु मसीह ने उन जो धार्मिक अगुवे हैं, नेता, उनसे पूछा। The Lord was asking him, of all commandments, which is the most important? और जो तुम आज्ञा मानते हो उनमें सबसे महान आज्ञा कौन सी है? Then the man replied, the most important command is this. तब लोगों ने उनको जवाब दिया कि सबसे जो महत्वपूर्ण आज्ञा वो ये है, Listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord. हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। And you must love the Lord your God with all your heart, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से प्रेम रख, all your soul, अपने सारे प्राण से प्रेम रख, all your mind, और अपने सारे मन से प्रेम रख, all your strength. अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। Everybody knew the teacher of the law was also knowing that. और जबकि जो टीचर्स लोग हैं, जो व्यवस्थापक लोग हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। The other thing he says, the second is equally important. Love your neighbors yourself. और No, दूसरा इसी के बराबर ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। he was talking everything else. Then the master Jesus say one word. और वो सब जब बातें कर रहे थे, जो हमारा मास्टर यीशु मसीह, उन्होंने एक बात बोली उनसे, You are not far from the kingdom of God. तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। You are not far from the kingdom of God. तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। See, this is my message today. और ये आज उनका संदेश है। प्रभु Where दास, you are standing, आप कहाँ खड़े हैं आज? the name Jesus said, you are not far. आप दूर नहीं हो। That means, are you inside or outside? और इसका मतलब है कि आप राज्य के बाहर हो या राज्य के बाहर हो, अंदर हो। We read in the Bible, a virgin, 10 virgin, they came to meet the Lord, to meet the master. हम बाइबल में पढ़ते हैं 10 कुंवारियों के बारे में जो अपने दूल्हे से मिलना चाहती थी। 5 people have the oil in the lamp. 5 जो थी, उनके जो मशाल थी उनमें तेल था। The 5, they have the oil with the light, the quantity is low. लेकिन जो 5 थी, उनकी जो मशाल थी, उनके अंदर बहुत कम तेल था। When they entered to meet the God, to master, जब वो उस दूल्हे से, अपने स्वामी से मिलने के लिए आई, since they are humans, they were tired, they were slept. और क्योंकि वो मनुष्य होने के नाते थक गई और सो गई, There was a trumpet sound. और तुरही की आवाज सुनाई दी वहां पर, It was blowing. और जोर से वहां पर बजाएगी। The virgin was standing on the gate. और वो जो कुंवारियां हैं वो दरवाजे पर खड़ी थी। By the weakness, they slept. और कमजोर होने की वजह से, थकी होने की वजह से वो सो गई। The master came. और स्वामी आ गया, दूल्हा आ गया। When the people have the oil fully, जिनके पास पूरी रीति से
तेल भरा हुआ था मशालों के they अंदर, can able to recognize that the masters arrived. और वो इस योग्य थी कि जब मालिक आया, स्वामी आया, तो उसको पहचान सकें. Suddenly they are ready to go inside the house. और वो घर के अंदर चली गई. अचानक से जब दूल्हा आया, They उनकी can- मशालें जल रही थी, वो घर में चली गई They are ready to enter into the doors. और वो दरवाजे से अंदर चली गई. That time the little oil, the virgin, they have little oil. और उसके उस समय जिनके कुप्पियों में कम तेल था, They were asking, can you give me oil? So सब वो दूसरों से मांगने लगे, क्या आप थोड़ा तेल हमें दे दोगे, that we can also take that and we can see the master. ताकि हम भी अपनी मशालों में तेल लेकर मास्टर को, स्वामी को देख सकें. You know what has happened. They आप cannot सब जानते हो अच्छी तरीके से, उन्होंने कहीं तेल नहीं मिला they उन्हें. cannot able to give the oil they left. और उन्हें कहीं भी तेल नहीं मिला, वो इस योग्य नहीं कि उन्हें तेल मिल And the सका. master came. They went inside. और जब स्वामी आया तो वो अंदर गई, They went inside. The door was closed. और वो जब अंदर गई तो दरवाजा बंद हो चुका See, था. nowadays we are in the lockdown. We just finished the lockdown. We came back. Lockdown. We came back to the normal days. और कई बार आज के दिनों में हम बहुत ही साधारण तरीके से प्रभु गए. When Adam and Eve done the sin, God sent them out of Eden of garden. जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उनको बाग एदन से बाहर निकाल दिया. And he made someone to, the sword has escaped in the Eden of garden to send them out. And there was someone, they want to occupy that place. और परमेश्वर उनको बाग एदन से निकाल दिया और वो बाग एदन के दरवाजे पर पहरा बिठा दिया. Because of their sin, they were sent out and the door was closed. क्योंकि उन्होंने पाप किया, इसलिए उनको पाप की वजह से बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया गया. The same thing if you take Noah. और ठीक चीज हम नोआ के समय में देखते हैं. When God called Noah, he said, go and do what I said to you. और परमेश्वर ने नोह से जो बोला कि तू ऐसा कर, उसने किया. Make an ark, एक तुम जहाज बनाओ, construct it, उसे निर्माण करो उसका, bring the pairs of animal birds. और सारे चिड़ियों को और सारे जानवरों को उसके अंदर लेकर जाओ. Noah did this. नोहा ने इस बात को किया परमेश्वर The के Bible, अनुसार. the scripture from Hebrews say, और इब्रानियों के अंदर एक बात लिखी है. he was इब्रानी की, doing this along with that he said, he was preaching about the righteousness to the people. और इब्रानी की भाषा में इस बात का मतलब यह है कि वो लोगों को धार्मिकता के प्रति प्रचार करता रहा. Once everything finished, God put Noah, his son and the animals inside the ark. और परमेश्वर ने नूह को और उसके बेटों को और जोड़ों को उसके अंदर रखा, बाकी सब कुछ खत्म हो गया. Then the Bible says, God shut the door. और परमेश्वर वचन इस बात को बोलता है, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया. There is two difference. Adam and Eve sent out of the garden and they were shut. The door was shut. दो अंतर है यहाँ पर. आदम और हवा को बाग एदन से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया गया. Here the same thing happens. The door is going to close, but they finish the assignment of the mission what God has Praise the told. Lord. Hallelujah. जोरदार ताली बजाएं. नूह के समय में यह था कि परमेश्वर ने दरवाजा जब बंद किया कि जो कार्य उनको दिया गया था, मिशन वर्क उनको दिया गया था, उन्होंने अपने असाइनमेंट को पूरा किया और उसको पूरा करने के बाद वो जहाज के अंदर गए और गेट बंद कर दिया. Doesn't matter what it is, Praise the Lord. whatever it is around your situation. और आप जानते हैं कैसी वहां पर हालात थे. But we are here to give the account to the master. The day will come. और हम यहाँ पर इसलिए हैं कि बहुत जल्दी स्वामी आ रहा है, उसको हमको हिसाब किताब देना है. I'm not a pastor. I'm not doing a full-time ministry. We are Oh. working in the airport. वो कह रहे हैं कि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं फुल टाइम सेवा नहीं करता हूँ और मैं एयरपोर्ट पर जॉब करता हूँ और सेवा करता Hear हूँ. the word of God. Wherever Lord you send me, I'm ready to go. लेकिन उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु जहाँ कहीं तू मुझे लेकर जाएगा मैं जाऊंगा. As you saw, the virgin went outside. 5 virgin out and 5 virgin inside. आपको मालूम है उन कुंवारियों के बारे में 5 कुंवारियां अंदर जा चुकी थी और 5 कुंवारियां अभी बाहर थी. You know what is the distance? Just a gate, just a door. कितना दूरी थी दोनों में? सिर्फ एक गेट की दूरी थी. एक गेट था बीच में. They done many things. उन्होंने बहुत सारे काम किए, But little oil. सिर्फ उनके पास तेल पूरा नहीं था. Many people now got anointed. Many people got anointing. They received anointing. बहुत सारे लोगों ने उस अभिषेक को प्राप्त किया है, But they have the little oil
लेकिन उनकी अभिषेक में बहुत थोड़ा तेल है Little oil cannot produce a light. और थोड़ा तेल बत्ती को जला नहीं सकता है Low level anointing. और बहुत ही निचले स्तर की अभिषेक This होता है level anointing doesn't bring you the revival. और इस प्रकार का अभिषेक जागृति नहीं ला सकता है We are called to cast the demons in the name of Jesus. और हमको यीशु के नाम से शैतान को निकालना है Demons know who I am. और जो दुष्ट आत्माएं जानती हैं हम कौन हैं हम कितने पानी में हैं This virgin went inside and knocked the door. Lord, we came just. और ये 5 कुआनें चिल्लाने थे प्रभु प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल दो क्योंकि हम आए हैं The Lord said, I don't know. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता Lord, I was in a choir. वो कहे प्रभु हम क्वायर में थी मैं Lord, तो, I am a minister. I am an evangelist. I am a pastor. और मैं प्रभु पास्टर था मैं सुसमाचार प्रचारक था मैंने प्रचार किया सब कुछ किया Matthew 7:21-22 says, मत्ती 7 अध्याय उसकी 21-22 आयत में लिखा they है preach, they cast the demons. और वो कहेंगे प्रभु ने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला The Lord said, I don't know who you are. प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो I don't know who you are. मैं नहीं जानता तुम कौन हो Lord, I gave you offerings, I gave you tithes, I gave this, that, okay. प्रभु मैंने दशमांश भी दिया मैंने ऑफरिंग भी दी मैंने इतने अच्छे अच्छे काम भी किए You are called to do the will of God. आप इसलिए बुलाए गए हो ताकि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी से पूरी हो जाए You are called to do what God is willing to, what God is expecting with you. परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि परमेश्वर जो आपसे चाहता वो पूरा हो जाए Through persecution, the revival will come. प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने बोला प्रभु को प्रभु चाहे कुछ भी हो पर तेरी मर्जी पूरी हो जाए क्योंकि सताव के द्वारा इन सब मुसीबतों के द्वारा ही प्रभु बेदारी आएगी See, it doesn't matter, people will be very fine in the comfortable zone. Those who are going in the deep way, nobody can understand the worries, nobody can understand our tears. They'll be sitting silently somewhere else. They'll be literally crying, Lord, I am your servant. Lord, I am praying for you. Something's happening. There's nobody else to care of me, Lord. हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी समझ नहीं सकते हैं आप क्यों आंसुओं में से गुजर रहे हैं क्यों परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं क्यों समस्याओं में से गुजर रहे हैं क्यों इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से जब प्रार्थना करते प्रभु हमारी हर बात को समझते Lord said, this is a message you need to deliver to the people. There are people, my people are there. I need to strengthen that. और उनको प्रभु ने बताया कि तुम दिल्ली शहर इसलिए जा रहे हो कि तुमको इस सुसमाचार को प्रचार करना है मेरे लोगों को इस सामर्थ की जरूरत है शक्तिशाली होने की जरूरत है प्रभु में There was a verse in Luke 23:42. और 23 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 42 आयत में इस प्रकार There लिखा was है a thief. You know, there was 2 thieves with Jesus. आपको मालूम 2 चोर यीशु के साथ चढ़ाए गए थे That time he was telling, Lord, when you come into your kingdom, उसने बोला कि जब प्रभु जब तू अपने राज्य में आए Lord, remember me. मेरी सुधि लेना प्रभु The criminal, the thief, एक गुनहगार व्यक्ति एक चोर व्यक्ति asked the Lord to remember him. प्रभु से कह रहा प्रभु मुझे याद रखना How does a thief on the cross fit in our theology? और कैसे आप सोचिए वो व्यक्ति जो क्रूस पर एक डाकू टंगा हुआ है किस तरीके से इसमें फिट होता है Many people ask the question, did the thief got confirmation? Did the thief got baptism? Did the thief will speak tongues? How can he go to heaven? और बहुत से लोग इस बात को पूछते हैं कि ना तो वो अन्य भाषा बोलता था ना उसने बपतिस्मा लिया ना कंफर्मेशन हुआ कुछ नहीं हुआ कैसे वो स्वर्ग में जा सकता है You know that the thief never joined the communion. और कभी भी हो सकता है वो होली कम्युनियन में ज्वाइन नहीं हुआ He never होगा took the baptism. और कभी उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया हो No speaking in tongues. और कभी अन्य भाषा में ना बोला हो No mystery evangelism. और कभी उसने सुसमाचार प्रचार नहीं He किया never prayed the sinful prayer. और कभी भी उसने पापी की प्रार्थना नहीं करी He never done a voluntary work in the church. कभी भी उसने अपने स्वयं सेवक के तरीके से कलीसिया में कार्य भी नहीं किया He never wore the church cloth which we are wearing, whether the choir cloth or something else. He never wear. कभी उसने क्वायर के कपड़े भी कलीसिया में नहीं पहने होंगे And the criminal, the thief, never bent to pray to God. और हो सकता है कभी भी वो घुटनों पे प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं की होगी That the thief walked into the heaven. और वो स्वर्ग के लिए चलने लगा चोर At the same hour when Jesus entered to the heaven. At the same time, what Jesus was और going, उसी समय प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में गए you know, by simple faith. एक
बिल्कुल साधारण विश्वास करने के द्वारा वो गुनहगार डाकू बच गया। Why God has accepted his sacrifice? Why God has accepted his offering? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया? He is nothing to offer anything else. That's it. क्योंकि कुछ भी और ऑफर नहीं किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। What you can able to offer to God, that is a sacrifice, that is offering. What you have to offer to God? आप क्या प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं, क्या प्रभु को दान में देते हैं? That is offering. वो ऑफरिंग है। भेंट God है। said, as a man, the naked dying man on the cross with the pain, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रूस के ऊपर उसने अपना भेंट दे दिया, अपने बलिदान दिया। never even to fold his hand to pray to God. और कभी भी वो डाकू कभी भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं किया होगा। When he said, Lord, remember me. लेकिन सिर्फ उसने इतनी बात बोली, प्रभु मेरी सुधि Remember me. मेरी If सुधि God लेना। wants to remember you, something should be done for the kingdom of God. अगर परमेश्वर आपकी सुधि लेगा तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक अजीब काम कर जाएंगे। It doesn't matter what it is. God never want to give this and that. God never wait for the money or offering. He look for your faith. परमेश्वर आपके पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, इस को नहीं देखता। परमेश्वर आपके विषय When God called me to ministry, he said, I given you free. Go do the ministry free. प्रभु ने उनको बोला, मैंने तुझको मुफ्त में दिया है, तू भी जाके सेवकाई मुफ्त में कर। Salvation is free. You never give money to salvation. उद्धार के लिए आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। उद्धार मुफ्त में मिलता है। Sow your tears, sow your knees, sow your prayers, sow your money to the kingdom of God. अपने पैसों को बोइए, अपने जीवन को बोइए और अपने आप को बोइए और तब आप परमेश्वर की उस आशीष को काटें। God wants to remember you. परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। God wants to remember you. परमेश्वर आपको याद करना चाहता है। You need to do something else that God wants to have in mind. God wants to have in mind. परमेश्वर के पास इस बात की बना रखा योजना। There was a man who's coming to God. He's not a Christian. He was not baptized. एक व्यक्ति प्रभु के पास आया जिसने बपतिस्मा नहीं लिया ना, वो मसीह था। When he came to Jesus, the disciples said, Lord, you must do a miracle to him. प्रभु आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। चेलों ने कहा यीशु He's not baptized. He's not a disciple. उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो चेला भी नहीं है। But he has built a synagogue. He has built a church to us. लेकिन इसने हमारे लिए एक भवन को बनाया है। Lord, you have to do a miracle. You must do a miracle. प्रभु इसके लिए जरूर आश्चर्य कर्म करो। If God remember you, nobody can touch. मेरे प्यारे बहनों भाई, जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, जब प्रभु आपकी सुधि लेगा, कोई आपको छू नहीं सकता है। If God remember you, don't worry. God will be with you till your end. Amen. If God wants to remember you, something should be done for the kingdom of God. अगर परमेश्वर आपकी सुधि लेगा तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक अजीब काम कर जाएंगे।